ज़रूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है, आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी। जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के कौनौर पटना में स्वागत है। पता है कि आज डोमिसाइल नीति को लेकर के आंदोलन था, महा आंदोलन था। बहुत सारे लोग हम लोग मिल करके आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन में कुछ नेता हम लोग के साथ भी आए, कुछ नहीं भी आए, और कुछ अपना मुंह छिपाए, और कुछ आपको कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, और कुछ ट्वीट करके भी डिलीट कर दिए। देख लीजिए, चिराग पासवान भी हम लोग के साथ में आए। चिराग पासवान बोले कि डोमिसाइल नीति को लेकर नीतीश कुमार ने बिहारी अभ्यर्थी को मानसिक प्रताड़ना देने का काम किया है। और देख लीजिए पिछले 4 सालों में शिक्षक बहाली से लेकर परेशान शिक्षक अभ्यर्थी को डोमिसाइल नीति हटाकर पूरे देश में अभ्यर्थियों पर लागू करना, यह विद्यार्थी के मानसिक प्रताड़ना देना जैसा है। यह बिहारियों के साथ अन्याय है। ठीक है, जय मुख्यमंत्री जी द्वारा निजी स्वार्थ के लिए जो पीएम बनने का उनको सपना है, फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी घोर निंदा करती है। और पता है कि बहुत सारा अभ्यर्थी जो है, देख लीजिए, इन लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारा जेल भी गए हैं। ये देख लीजिए, इनको इस तरह से मारा गया कि लगता है कोई आतंकवादी हैं, इस तरह से मारा गया। ठीक है, तो बिहार में युवा जो है बहुत ज़्यादा जोश में है, बहुत ज़्यादा जोश में है। ठीक है ना, युवाओं जो है बहुत ज़्यादा जोश में है बिहार का। हर हाल में नीतीश कुमार को सबक सिखा देगी नेक्स्ट इलेक्शन में। ठीक है, अब आप लोग का काम यही है कि अभी भी हमारे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि सर हमको फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है। क्या करें सर, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। तो आप देख लीजिए, आप लोग सही ऑथेंटिक देख लीजिए कि इधर 2 दिन का रेशियो, 13 दिन तक तो 35-36 हज़ार फॉर्म गिरा, लेकिन 13 से 15 दिन में जो है वो 51 से 55 हज़ार फॉर्म गिर गया। किसी में 51 हज़ार डाटा है तो किसी में 55 हज़ार डाटा है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 2 दिन में 15 हज़ार से 20 हज़ार फॉर्म गिरा। अब आज अगर शाम तक कुछ ऑफिशियल नोटिस आया तो सही है, अगर नहीं शाम आया तो फिर कल से देखिएगा और फॉर्म जो है ये 40 और 50 हज़ार 40 हज़ार ऐसे ही अब गिरते रहेगा, क्योंकि सरकार इसमें लगता नहीं है कोई रिस्पांस दे रही है। जब रिस्पांस नहीं दे रही है तो अदर स्टेट वाले मणिपुर में घाले सब फॉर्म भरेंगे तो 25 से 30 लाख से नीचे फॉर्म में नहीं गिरेगा। अभी उन लोग असमंजस की स्थिति में थे। ठीक है ना, वेट एंड वॉच वाला स्थिति कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कि अब जो है लगता है कि असमंजस का स्थिति आ चुका है। अब करना होगा तो क्या अपने ही करना होगा। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर 15 से 16 हज़ार फॉर्म गिरे, तो जाहिर सी बात है कि 16 से वो 32-50 से 1 लाख हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के जाति निवास प्रमाण पत्र आय संबंधी हो रहा है, आपको ये सब बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओबीसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ईडब्ल्यूएस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लॉक में जो है तत्काल में जाकर भी फॉर्म भी भर रहे हैं, तब पर भी प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए डेट तो कन्फर्म है बढ़ना है। ठीक है, डेट कन्फर्म है। हम भी एप्लीकेशन दिए हैं, मेरे जैसा बहुत सारा लोग भी एप्लीकेशन दिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि हम ही दिए हैं, मेरे जैसा बहुत सारा लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि सर एग्ज़ाम आपको फॉर्म भरने का डेट को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो है आपको डॉक्यूमेंट जो उसका संबंधित है भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसे तो बीपीएससी का साइट है, बीपीएससी का साइट में उतना प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि इसका साइट बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, लेकिन आपको जो है ब्लॉक का जो खोज रहा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और SC ST का भी जो प्रॉब्लम है, और आपको जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनाने हैं, तो इसके ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उसके लिए डेट जो है एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। और देख लीजिए, दूसरी बात आप समझ लीजिए, क्या परीक्षा निर्धारित टाइम पर होगी, तो इस बात को आप हमसे लिख कर ले लीजिए। हम जो भी बोले हैं, हम बोले थे कि सीटेड जुलाई वाले को मौका दिलवाएंगे तो मौका दिलवा दिए। ठीक है ना, उसके लिए दिन रात तो कोशिश किया, मौका दिलवा दिए। अब मेरा बात और आप भी एकदम लिख के ले लीजिए, एकदम डंके की चोट पे आप लिख कर ले लीजिए कि हर हाल में परीक्षा जो है एक्सटेंडेड होगी। एक्सटेंडेड डेट एग्ज़ाम जो है एक्सटेंडेड होगी। 23-24 जो दिया गया है अगस्त में, उस तारीख को तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हम भी जान रहे हैं। ठीक है, आप भी जान जाइए, नहीं जानते हैं तो मेरा बात को आप लिख भी लीजिए। हम जो बोलेंगे वह सही बोलेंगे, ऑथेंटिक बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं आपका परीक्षा बढ़ेगा। ज़्यादा सितंबर के 15 तारीख तक या 16 तारीख तक आपको बढ़ेगा। 16 तारीख से ज़्यादा आपको बढ़ने वाला नहीं है, याद रखिए। 15 से 16 तारीख तक आपको हर हाल में परीक्षा आपको हो जाएगा, क्योंकि सरकार इतना ही ज़्यादा वैकेंसी, इतना ज़्यादा ये पूरा भारत में इतना ज़्यादा ये वैकेंसी मतलब कि जान गया है, इतना बदनाम हो चुका है कि सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द इसको नियुक्ति पत्र दे। अब उसके पास वही एक है ही है, टिट फॉर टैट वाला, सुने ना, जैसे को तैसा। अब सरकार के पास यही एक उपाय है कि किसी तरह से इन लोगों का 1,70,000 वैकेंसी को पूरी तरह से, ठीक है ना, आपको जो है 1,70,000 वैकेंसी को पूरी तरह से क्लियर करवाएं, क्योंकि अब
उसको एक ही जगह वो है, वो भलाई ले सकती है, सबको बोल सकती है कि मैंने 1,70,000 लड़का का नौकरी दिया। अभी ना उसको मुंह दिखाने का लायक है, नहीं बोलने का लायक है। और जो भी शिक्षा मंत्री बोलता है, जो उल्टा भाषा ही बोलता है वो, ठीक है। तो इसलिए परीक्षा जो है आपका निर्धारित तिथि से ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन बढ़ने का डेट है। और आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, लेकिन आप तत्काल सेवा से जाकर ब्लॉक से सभी डॉक्यूमेंट बना ले, दस्तावेज बना ले। बाद में आप एक ही चीज़ के लिए मत परेशान रहें, क्योंकि फिर सर्वर पर सब एक ही बार गिरेगा, याद रखिएगा। अभी तक जो 50,000 या 55,000 फॉर्म देख रहे हैं, सर्वर पर जब एक बार गिरेगा तो सर्वर जाम जो हो ही जाएगा, ठीक है ना। सर्वर स्लो, नेट स्लो, सर्वर स्लो हो ही जाएगा। और सर्वर स्लो होगा तो फिर फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए जितना जल्द से जल्द जाते जाइए और डॉक्यूमेंट बनाइए और फॉर्म भरिए, ठीक है। और जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है वो हम एग्जाम को अंदर पटना आपको सही से ऑथेंटिक आपको जानकारी देता ही है, सबसे पहले देता है। कोई भी हम ऑफिशियल नोटिस डालते हैं तब जाकर किसी चैनल पर मेरा देख लीजिए, अगर हम मेरे से पहले होगा तो फिर आप जो बोलिए सो, ठीक है। याद रखिए, सबसे पहले देते हैं अपडेट, ऑथेंटिक देते हैं अपडेट। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, पल पल अपडेट देंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।